Assalamualaikum. My name is Aisha Alfat and today my topic of presentation is bacterial growth. बैक्टीरियल ग्रोथ बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम कहते हैं। अब इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की जाए तो वो होगी बैक्टीरियल ग्रोथ मीनिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल रादर देन द इंक्रीज इन द सेल साइज। क्या मतलब ये जो सी ग्रोथ हो रही है कि बैक्टीरिया की नंबर्स में ग्रोथ हो रही है, मतलब बैक्टीरिया नंबर्स में इंक्रीज हो रहे हैं ना कि साइज़ में। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टेक प्लेस इन एक्सपोनेंशियल मैनर। अब एक्सपोनेंशियल मैनर में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जिसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल मैनर का मतलब है कि एक सेल डिवाइड होकर कन्वर्ट हो जाता है दो में, दो से फिर चार में, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से फिर 32। इसी तरह वो कह रहे हैं कि सिमिलरली यू कैन आल्सो से दैट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रेप्लिकेट बाय द बाइंडरी फिशन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बाइंडरी फिशन जैसे प्रोसेस से होती है। बाइंडरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये भी बिल्कुल एक्सपोनेंशियल मैनर की तरह है कि मतलब इस प्रोसेस में भी यही होता है कि एक सेल डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाता है, दो सेल कन्वर्ट होते हैं फोर में, फोर कन्वर्ट होते हैं एट में। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है। अगर हम अब बात करें रेजिडेंस की, तो बैक्टीरिया रहते कहाँ पे हैं? बैक्टीरिया कैन लिव इन हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स देन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस जो से हैं वो मतलब मॉडरेट इन्वायरमेंट हो वहाँ पर इजीली रह सकते हैं। अब ना तो एक्सेसिव हॉट इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे भी नहीं ह्यूमन रह सकते, और ना ही एक्सेसिव कोल्ड इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अब यहाँ पर बात तो कर रहे हैं बैक्टीरिया की कि वो हॉट और कोल्ड दोनों टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। बट दे डू बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट प्रोटीन रिच इन्वायरमेंट, कि वो प्रोटीन वाले इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा वहाँ पर सूटेबल रह सकते हैं। डेट इज़ पीएच न्यूट्रल एंड स्लाइटली एसिडिक, कि वहाँ पर पीएच भी न्यूट्रल रहती है और एसिडिक भी ज़्यादा नहीं होता। अब देर आर एक्सपेक्टेशन हाउ आर सम बैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम हीट और कोल्ड इन्वायरमेंट, कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ बैक्टीरिया जो उनसे होते हैं वो बहुत ही एक्सेसिव हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, और कुछ होते हैं वो बहुत ही एक्सेसिव कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं। while other can survive under highly acidic और extremely salty conditions। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साल्टी कंडीशन, जो मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर रहते हैं। अब बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ, के हर हैबिटेट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सोयल, रॉक, ओशियन एंड इवन एरेक्टिक स्नो में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आगे बात अगर हम करें फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो वाले फैक्टर्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ पर अफेक्ट करते हैं वो हैं, उनमें आ जाता है वार्मथ, मॉइस्चर, पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल, न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन, गैशियस कंसंट्रेशन, आयंस एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब ये 7 फैक्टर्स हैं, तक 8 फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स आर द मेन बिग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया की, तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया आर मेंशन। दे आर यूनिसेलुलर, एक तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। हैविंग अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके पास। अब वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं एंड ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच, और न्यूट्रल पीएच पर ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। आगे बात की जाए कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, तो वो है बैक्टीरिया आर ऑल अराउंड अस इंक्लूडिंग दोज दैट कैन काज फूड पॉइजनिंग, के हमारे इर्द गिर्द तमाम बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं। उनमें से कुछ वो हैं जो कि फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया हैं, वो भी इन्हीं में पाए जाते हैं। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर। अब ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि ये किस टेम्परेचर पे बेस्ट ग्रो करते हैं। अब तो इनका जो सा बेस्ट टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनका बेस्ट टेम्परेचर है ग्रो करने का। दिस इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर डेंजर जोन, ये टेम्परेचर डेंजर जोन भी कहलाता है। कीपिंग पोटेंशियली हाजार्डस फूड्स कोल्ड और हॉट अबव स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। अब ये जो सा है ग्रोथ है, मैंने आपको बताया कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बेस्ट टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए। अब ये 5 डिग्री से नीचे और 60 डिग्री से ऊपर अगर होगा तो इसकी ग्रोथ बेस्ट नहीं होगी। इसका ये मतलब है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है अब ग्रोथ कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द कोर्स ऑफ फिनोमेना ओवर टाइम। कि मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से ग्राफ बनाकर हम शो करते हैं चीज़ों को, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बैक्टीरिया की ग्रोथ की, कि इस साल में बैक्टीरिया की कितनी ग्रोथ हुई है, डेथ कितने हुए हैं, डेथ एंड डेक्लाइन फेज, ये सब।
या मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसकी एग्जांपल करें, एन एग्जांपल ऑफ द ग्रोथ कर्व माइट बी अ चार्ट शोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीजेस ओवर टाइम। कि एक चार्ट है जिस पर मेंशन किया गया कि पॉपुलेशन कंट्री की जो सी इंक्रीज़ हो रही है वक्त के साथ साथ। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की एग्जांपल में आ सकती है। अब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व represent द नंबर ऑफ लाइफ सेल इन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर टाइम। ये जो सी चार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो सी लाइव बैक्टीरिया हैं वो कितने हैं ओवर टाइम, पूरे टाइम में या पीछे मतलब बैकवर्ड अगर हम देखें तो कितने बैक्टीरिया थे और अब कितने बैक्टीरिया हैं। अब देर आर 4 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रोथ कर्व के 4 डिस्टिंक्ट फेसेस हैं। लैग फेस, second one is exponential phase and third one is stationary phase and fourth one is death and decline phase। ये 4 phases हैं जो कि ग्रोथ कर्व में आते हैं। अब अगर बात करें कि यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें आ जाएगा बैक्टीरिया आर वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड इन कुकिंग पर्पसेस। कि बैक्टीरिया को वाइडली तौर पर यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर पर्पस में भी यूज़ होता है, मेडिसिन में भी यूज़ होता है, कुकिंग पर्पसेस में भी यूज़ होता है। मतलब इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अगर बात करें मेडिसिन में, तो बैक्टीरिया मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है? बैक्टीरिया यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन एंटीसेप्टिक फॉर किलिंग जर्म्स एंड डिजीज़। कि ये जर्म्स को हमारी जो से बॉडी में अक्सर जर्म्स अटैक कर देते हैं, डिजीज़ होती है हमें, तो ये बैक्टीरिया उस डिज़ीज़ को, उन जर्म्स को किल करने में हमें काम देता है। अब अगर बात करें बैक्टीरिया की एग्रीकल्चर में यूज़ की, तो ये स्प्रे बनाने के काम आता है। बैक्टीरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर मेकिंग स्प्रे फॉर किलिंग हार्मफुल इंसेक्ट्स इन द फील्ड्स। मसलन अगर खेतों में ये जो से हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, अगर कोई चावल की फसल है, गंदम की फसल है, तो कुछ मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरिया की हेल्प से हम एक ऐसे स्प्रे बना सकते हैं जो उन इंसेक्ट्स को किल करने के काम आ जाती है और फिर हमारी फसल भी बेहतरीन उगती है। अब अगर इसकी बात करें इसकी लेबॉरेटरीज़ में क्या यूज़ है बैक्टीरिया का, तो ये हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नई नई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से लेबॉरेटरीज़ के अंदर। तो अगर नेक्स्ट इसको कुकिंग पर्पसेस में भी यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया से हम यीस्ट बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, और आजकल चीज़ का यूज़ बहुत इन है। मतलब हर एक जो से फास्ट फूड्स हैं वहाँ पर उसमें भी चीज़ को यूज़ किया जाता है, और मुख्तलिफ नई चीज़ें हैं उसमें मतलब चीज़ का बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। अब आगे कंडीशंस मेंशन की गए लास्ट पे, कंडीशंस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। देयर आर 5 कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। नंबर 1 इज़ फूड, एसिडिटी, टाइम, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब ये मतलब 5 कंडीशंस हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। एक तो फूड, दूसरा एसिडिटी भी हो, टाइम भी रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर भी, और ऑक्सीजन भी इनको रिक्वायर होती है, और मॉइस्चर भी। फूड प्रोवाइड्स अ परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। कि जहाँ पर खुराक होगी वो परफेक्ट इन्वायरमेंट होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ का, ड्यू टू देयर प्रोविजंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड अदर कंपोनेंट्स नीडेड बाय बैक्टीरिया। क्योंकि एक फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, एनर्जी भी होती है, और दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ज़रूरत के लिए जो बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है जिनकी। सो दैट्स इट। थैंक यू।